हाय बच्चों, वेलकम टू काइनेटिक कक्षा। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं स्ट्रेट लाइन चैप्टर। ठीक है बच्चों, ये 11th क्लास में का है जिसमें कि अप्लाइड मैथ और स्टैंडर्ड मैथ दोनों के लिए ही ये चैप्टर कॉमन है। ठीक है, तो ये दोनों ही बच्चों के लिए है जो अप्लाइड मैथ पढ़ रहे हैं और जो स्टैंडर्ड मैथ पढ़ रहे हैं। तो ध्यान से समझना, पहले इसके मैं कुछ फॉर्मूले लिखवाऊंगा आपको, बेसिक फॉर्मूले जो कि आपने 10th क्लासेस में पढ़े थे। इसके बाद हम स्ट्रेट लाइन के फॉर्मूले स्टार्ट करेंगे। देखो, कुछ बेसिक फॉर्मूले हमारे पास हैं। ये सबसे पहले तो आपने पढ़ा था डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या पढ़ा था बच्चों? डिस्टेंस फॉर्मूला। तो डिस्टेंस फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है कि d इक्वल्स टू रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये डिस्टेंस फॉर्मूला। ये अप्लाई कैसे होता है बच्चों, ये ध्यान से देखना कि जैसे क्या होता है, दो पॉइंट होगा आपका। एक पॉइंट होगा x1 कॉमा y1 और दूसरा पॉइंट होगा x2 कॉमा y2। ठीक है, और इसके बीच में डिस्टेंस निकालना हो तो क्या करते हैं, x2 माइनस x1 एंड y2 माइनस y1। ठीक है, ये डिस्टेंस फॉर्मूला होता है। सेकेंड फॉर्मूला होता है आपका सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला देखो आप, ये कैसे अप्लाई होता है इसके बारे में ध्यान से कि ये हमारे पास कंडीशन है, एक लाइन होगा। ठीक है, ये है जैसे A, ये है आपका B। ठीक है, और यहाँ पे एक पॉइंट P होगा जो कि ये हमारे पास रेशियो होगा जो M और N होता है, और ये हमारा x, y, x1 y1 होगा और x2 y2। ये आपका कंडीशन होगा। इसमें सेक्शन देखो कि ये हमारा M और ये N जो होता है ना, रेशियो में होता है। कभी भी रेशियो में डिवाइड होता है तो हम सेक्शन फॉर्मूला यूज करते हैं। तो सेक्शन फॉर्मूला होता क्या है, x इक्वल्स टू m x2 प्लस n x1 डिवाइड बाय m प्लस n। ये प्लस के लिए। अब देखो y का क्या फॉर्मूला होगा, m y2 प्लस n y1 डिवाइड बाय m प्लस n। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला ये होता है। इसके बाद आता है मिड पॉइंट फॉर्मूला बच्चों। क्या होता है मिड पॉइंट फॉर्मूला? थर्ड हमारे पास है मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट कैसे यूज करते हैं वो देखो, सेम यही फॉर्मूला होता है, बट मिड पॉइंट में क्या होता है कि m और n क्या हो जाता है, ये इक्वल होता है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास क्या होगा, एक लाइन है, ये A, ये B है, ये पॉइंट P है, जो कि क्या है, ये x और ये y है, x1 y1 एंड x2 और y2 है। ठीक है, और इस बार रेशियो क्या होगा, 1:1, मतलब इक्वल रेशियो होता है, तब हम इसका यूज करते हैं। और जब यूज करते हैं तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, x इक्वल्स टू x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 एंड y इक्वल्स टू y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। ठीक है, ये तीन फॉर्मूला। इसके बाद आता है एरिया ऑफ ट्रायंगल का। क्या आता है बच्चों, एरिया ऑफ ट्रायंगल। चौथा फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल में देखो हमारे पास 3 पॉइंट्स होते हैं। एरिया के कितने वर्टिसेस होते हैं, 3 वर्टिसेस होते हैं। तो तीनों वर्टिसेस देखो, एक A हो गया आपका x1 y1, ठीक है, दूसरा हो गया B x2 y2, और तीसरा हो गया आपका C x3 y3। ये फॉर्मूला है ना, तो याद करने से अच्छा इसको समझना कि कैसे इस फॉर्मूला को ड्रॉ करते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये हो गया एरिया इक्वल्स टू 1/2 लिखना। ठीक है, मॉडुलस का साइन भी डालते हैं बच्चों, यहाँ पे मॉडुलस का ही डाल के चलना कि यहाँ पे जब हम x1 ले रहे हैं, इसके पॉइंट ले रहे हैं, तो यहाँ से हम ब्रैकेट में डाल के क्या लिखेंगे, y2 माइनस y3, ये और ये y2 माइनस y3 प्लस, अब यहाँ से x2 लेंगे तो बच्चों ये नहीं लेंगे, यहाँ से y3 माइनस y1 करेंगे, प्लस यहाँ से x3 लेना है तो ये नहीं लेना, y1 माइनस y2 करेंगे। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला बनेगा एरिया ऑफ ट्रायंगल। ये जो 4 फॉर्मूले लिखवाए ना, ये मैंने 10th बेसिस पे लिखवाए, ये 10th में थे सारे फॉर्मूले। ठीक है, हम इसके आगे अब स्टार्ट करते हैं जो कि 11th का टॉपिक है स्ट्रेट लाइन। ठीक है, स्ट्रेट लाइन में सबसे पहले हमें पढ़ना पड़ता है स्लोप के बारे में। ठीक है, देखो स्लोप के बारे में देखो, हम थोड़ा सा स्लोप निकालने के कंडीशंस को पढ़ते हैं।
जैसे ये है आपका, यहाँ पे है ना, ये हमने ड्रॉ कर दिया, ये एक स्लोप है जो कि यहाँ से और यहाँ से थीटा ड्रॉ कर रहा है, ठीक है। क्या करता है, यहाँ से और यहाँ से थीटा ड्रॉ करता है। तो कंडीशन देखो, यदि मैं ये थीटा ले रहा हूँ तो ये कितना होगा, 180 माइनस थीटा हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि इन दोनों का सम क्या होता है, स्ट्रेट लाइन पे कोई भी लाइन इंटरसेक्ट करता है तो इनका क्या होता है, सम 180 होता है, ठीक है बच्चों। क्या होता है, 180 होता है। तो इसमें देखो कि 180 यदि ये थीटा है तो ये कितना होगा, 180 माइनस थीटा होगा। तो हमेशा है ना सर, स्लोप क्या होता है कि ये स्ट्रेट लाइन को क्या करता है, इंटरसेक्ट करता है। तो इसमें यहाँ पे देखो कंडीशन क्या होता है स्लोप का, पहला फॉर्मूला होता है ये स्लोप का, m निकालने के लिए इक्वल्स टू tan थीटा। ये तब लगाएंगे जब हमारे पास क्या बोला जाएगा, इफ, ये फॉर्मूला तब यूज करेंगे जब हमारे पास एक थीटा आर गिवन, थीटा हमारे पास क्या होगा, थीटा गिवन होगा तब, ठीक है, मतलब एंगल गिवन होगा तब हम tan थीटा का यूज करेंगे। दूसरा फॉर्मूला देखो, सेकंड, इसमें सेकंड फॉर्मूले में है ना, तो क्या होगा, जब दो पॉइंट्स गिवन होंगे तब कैसे निकालते हैं, इफ 2 points are given, दो पॉइंट्स गिवन होगा x1 y1 एंड x2 y2, ये दो पॉइंट्स गिवन होगा तब हमारा स्लोप का फॉर्मूला क्या बनेगा बच्चों, ये बनता है m इक्वल्स टू, ये हमारे पास होता है y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। ये होता है स्लोप निकालने के दो तरीके, ठीक है। एक तो जब थीटा गिवन होगा तब, और एक जब पॉइंट गिवन होगा तब। अब इसमें दो कंडीशन आता है, एक जब दो लाइन आपस में पैरेलल होगा, और एक जब है ना दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर होगा। तो देखो क्या कंडीशन बनेगा हमारे पास, तीसरा कंडीशन बनेगा कि इफ टू लाइन पैरेलल, ठीक है। जब दो लाइन क्या होगा, पैरेलल होगा, तो स्लोप क्या बनता है कंडीशन, कि इसका स्लोप का फॉर्मूला हो जाता है m1 इक्वल्स टू m2, कि दोनों का स्लोप क्या होगा बच्चों, इक्वल होगा। जब पैरेलल होगा तो इक्वल होता है। और इसी में सेकंड कंडीशन आता है जब ये क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, इफ टू लाइंस परपेंडिकुलर, ठीक है। यदि दो लाइन आपस में जब परपेंडिकुलर होता है तो एक और फॉर्मूला बनता है ये वाला, कि m1 डॉट m2 इक्वल्स टू माइनस, ठीक है, ये कंडीशन। तो ये हमारा इस एक्सरसाइज के लिए, चैप्टर के लिए तो नहीं है, मतलब ये नॉर्मल हमने फॉर्मूले लिखे हैं। जब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे इसका 10.2 करेंगे तब फॉर्मूले और भी बढ़ेंगे। तो ये हमने 10.1 के लिए मैंने फॉर्मूला लिखवाया है, इसको नोट कर लो, फिर हम इससे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ठीक है बच्चों, जल्दी जल्दी नोट कर लो। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है 10.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें हमारे पास 4 वर्टिसेस गिवन है। कितने वर्टिसेस गिवन है हमारे पास, 4 है, A B C और D, ठीक है। और बोला फाइंड इट्स एरिया, हमें इसका एरिया निकालना है। तो सबसे पहले देखो हम ग्राफ के थ्रू इसका डायग्राम बनाते हैं। पहला A पॉइंट कितना है, -4,5, -4,5। और देखो ये माइनस फर्स्ट x माइनस में है, y प्लस में, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो देखो -4 ये रहा, ठीक है, और 5 कितना है यहाँ पे, तो इसको हम आगे तक ले जाते हैं ऐसे करके डॉटेड लाइन से, और इसको यहाँ पे। तो ये वाला पॉइंट हमारा कहाँ पे आएगा, यदि हम देखें नॉर्मली तो इस वाले पॉइंट पे आएगा, ये A होगा, इसका हो जाएगा -4,5, ठीक है। अब हम सेकंड देखते हैं 0,7, 0,7 इट मीन्स कि ये हमारा यहाँ पे होगा 0,7, ठीक है, क्योंकि x एक्सिस 0 है, y एक्सिस 7 है, तो ये आपका B पॉइंट बनेगा 0,7। फिर थर्ड हमारे पास है 5,-5, 5,-5 मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट, तो ये हमारा यहाँ पे आएगा 5,-5, ठीक है। तो ये C पॉइंट है 5,-5, और फोर्थ पॉइंट है, दोनों माइनस में है तो थर्ड क्वाड्रेंट, -4 -2, -4 x एक्सिस और -2 y एक्सिस, मतलब ये इस पॉइंट पे होगा D पॉइंट, ये हो जाएगा आपका -4 -2, ठीक है। अब इसका लाइन ड्रॉ करते हैं, तो लाइन ड्रॉ करें तो A, ये हो जाएगा आपका B, C, ये D, ये देखो ये क्वाड्रिलेटरल, हमें एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल निकालना है।
तो इसमें क्या करना, आप एक है ना सो रफ डायग्राम के थ्रू इसका डायगोनल ड्रॉ कर देना, ठीक है। ये हमने डायगोनल ड्रॉ कर दिया। तो देखो डायगोनल क्या करता है, किसी भी क्वाड्रिलेटरल को टू है ना ट्रायंगल में डिवाइड करता है। तो एक ट्रायंगल बनेगा ABC और एक बनेगा ADC। तो हम इन दोनों का एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल्स। तो इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। देखो हमने ये ड्रॉ कर दिया और हम इसमें फर्स्ट निकाल रहे हैं इन ट्रायंगल ABC और इसमें हमारे पास A पॉइंट कितना है, तो A पॉइंट है -4 5, B पॉइंट है 0 7 एंड C पॉइंट कितना है 5 -5, ठीक है। क्या लिया हमने ABC। अब हम क्या करते हैं, एरिया का फॉर्मूला लिखते हैं। तो एरिया का फॉर्मूला देखो क्या है, 1/2 मॉडुलस x1 y2 minus y1 plus x2 y3 minus y1 plus x3 y1 minus y2, ठीक है, मॉडुलस। अब इसमें क्या करते हैं, छोटा छोटा मार्क करते हैं। ये आपका x1 y1 x2 y2 x3 y3 है, ठीक है। अच्छा अब देखो इसमें हम वैल्यू प्लेस करते हैं। वैल्यू जब प्लेस करेंगे तो कितना कितना आएगा वो ध्यान से देखो। 1/2 y1 है -4 एंड y2 कितना है 7 माइनस, देखो y3 कितना है -5, तो ये कितना हो जाएगा +5, ठीक है। फिर +0 और y3 की वैल्यू है -5 प्लस ये हमारे पास कितना है y3 5 है, y1 कितना है 5, y2 कितना है -7 है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा -4 इंटू कितना 12 प्लस 0, क्योंकि पूरा कितना हो जाएगा 0, और यहाँ पे आएगा +5 -2, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 1/2 मॉडुलस 12 4 से कितना होता है 48, ठीक है, और -10 ये। अब इसको करते हैं बच्चों सॉल्व, तो ये कितना होगा 1/2 मॉडुलस 58। और देखो मॉडुलस से हम क्या हमने पढ़ रखा है कि मॉडुलस की कोई भी वैल्यू हो ना, तो मॉडुलस में से क्या होगा, चाहे नेगेटिव हो या पॉजिटिव, आंसर पॉजिटिव ही आता है। तो इसके अकॉर्डिंग कितना होगा 1/2 इंटू 58, और इसको कैंसिल करेंगे तो कितना होगा 2 2 4 2 9 18, तो इट मींस 29 स्क्वायर यूनिट। ये एक का एरिया आ गया, ठीक है, एक ट्रायंगल ABC का है। अब हम इसी में क्या करते हैं, सेकंड पार्ट लेते हैं इन ट्रायंगल ADC, ठीक है बच्चों, क्या ले रहे हैं ADC। तो ADC के पॉइंट लिखिए। तो A हमारे पास कितना है -4, 5, D हमारे पास कितना है -4, -2, और C पॉइंट कितना है आपके पास बच्चों 5, -5। ऐसे ही करना जैसे मैं आपको बता रहा हूँ पूरे फॉर्मेट से, नहीं तो है ना ये क्वेश्चन आप गलत कर दोगे, ठीक है। इसमें भी आप क्या करो, पहले इस पे मार्क कर लो x1 x2, ये हो जाएगा x1 y1 x2 y2 x3 y3, ठीक है। अब हम फॉर्मूला लिखते हैं। फॉर्मूला देखो ये है, तो फॉर्मूला पहले लिख लेते हैं। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चों 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2, और ये हो जाएगा y3 माइनस y1 प्लस x3, और ये हो जाएगा y1 माइनस y2, ठीक है। क्या करते हैं वैल्यू प्लेस करते हैं, देखो ध्यान से करना। ये हो जाएगा 1/2 x1 हमारे पास कितना है -4, y2 कितना है -2, फिर ये माइनस और ये माइनस, क्या हो जाएगा +5, ठीक है। और यहाँ पे आएगा -4, और ये हमारे पास कितना हो जाएगा y3 की वैल्यू कितनी है -5, और y1 की वैल्यू है -5, ठीक है, +5, y1 कितना है आपके पास 5 है, माइनस ये +2, ठीक है, ये आ गया। इसको यदि हम सॉल्व करें तो ये आएगा 1/2, ये कितना हो जाएगा -4 इंटू 3 एंड -4 इंटू -10, और ये हो जाएगा 5 इंटू 7, ठीक है। और यहाँ से देखो ये कितना आएगा 1/2 -12 प्लस 40 प्लस 35, और इसके अकॉर्डिंग ये हमारे पास आएगा 1/2, और यहाँ से देखो इसको सॉल्व करो बच्चों। इसको सॉल्व करेंगे तो ये और ये 75 में से देखो क्या करेंगे -12 प्लस 75, तो ये कितना आ जाएगा 1/2 इंटू 63 आ जाएगा। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 63/2, ये हो जाएगा स्क्वायर यूनिट, ठीक है।
ये स्क्वायर यूनिट आ गया। अब हमें क्या करना है, ये जो दो एरिया आया है, एक इसका और एक इसका, इसको प्लस कर दो तो टोटल आ जाएगा। तो हम लिखेंगे टोटल एरिया 29 प्लस 63 डिवाइड बाई 2। इसके नीचे 1 डालो, इसका एलसीएम ले लो, तो ये हो जाएगा 58 प्लस 63 डिवाइड बाई 2। तो इसके अकॉर्डिंग कितना हो जाएगा, ये आपका 121 डिवाइड बाई 2 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, ये इसका आंसर आएगा फर्स्ट क्वेश्चन का। चलो इसको नोट कर लो। देखो बच्चे, इसने क्या बोला है कि 20 लाइंग अलोन द वाई एक्सिस। ठीक है, वाई एक्सिस पे क्या बोला इसने, 2a। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे लाइन ड्रॉ करते हैं, ये यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, कितना है बच्चों, 2a है। ठीक है, इस पे पता नहीं सोचा, ये आपका हो गया यहाँ से लेके यहाँ तक आपका 2a, और नीचे ले लो, ये आपका 2a हो गया। ठीक है, ये ट्रायंगल ऐसे फाउंड कर रहा है। देखो ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ये 2a है तो ये भी 2a होगा और ये भी 2a होगा। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। बोला गया है सच दैट द मिड पॉइंट ऑन द बेस, बेस का जो मिड पॉइंट है ना, ये ओरिजिन है। ओरिजिन मतलब होता है कि 0 0, ये यहाँ से और यहाँ तक मिड पॉइंट है, तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक कितना होगा, a हो जाएगा, और यहाँ से यहाँ तक भी a हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें देखो एक ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है, ये वाला, ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक है, ये a, ये 2 है, और ये हमारे पास, इसको कुछ भी ले लो, x ले लो या जो भी ले लो, ये हमें निकालना है इसका। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हैं। देखो यहाँ पे सॉल्यूशन में हम लिखेंगे, इसकी नेमिंग करें तो ये हो जाएगा आपका a, ये o, ये b और ये c। तो हम लिख रहे हैं इन ट्रायंगल AOB। इसमें देखो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग AB का स्क्वायर इक्वल्स टू OA का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर होगा। तो ये हो जाएगा 2A का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, ये हो जाएगा A का स्क्वायर प्लस X का स्क्वायर। ठीक है, क्या हो जाएगा, ये AB का स्क्वायर, मतलब ये हमारे पास हाइपोटेन्यूस है तो इसका स्क्वायर इक्वल्स टू OA का स्क्वायर और ये OB का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 4A का स्क्वायर इक्वल्स टू A स्क्वायर प्लस X स्क्वायर। ये यहाँ से उठ के इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, 4a स्क्वायर माइनस 1a स्क्वायर इक्वल्स टू x स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 3a स्क्वायर इक्वल्स टू x स्क्वायर, और यहाँ से रूट हटेगा तो कितना हो जाएगा, 3a स्क्वायर इक्वल्स टू x स्क्वायर। देखो a हमारा क्या है, स्क्वायर में है, तो ये रूट में से बाहर आ जाएगा, तो ये हमारे पास a बचेगा। x की वैल्यू कितना आ गया, 3। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो इसका पॉइंट आएगा, ये आएगा √3a। अब देखो हमें क्या फाइंड करना है, हमें बोला गया है कि फाइंड द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल। तो हमें A, B और C, ये 3 वर्टिसेस निकालने हैं। क्या निकालना है आपको, A, B और C। तो A जो वर्टिसेस होगा ये वाला क्या होगा आपका, ये y एक्सिस पे है ना, तो x 0 होगा, y a हो जाएगा। ये वाला खुद कितना हो जाएगा, ये 0, ये माइनस a, और ये वाला क्या हो जाएगा आपका √3a, 0। तो ये पॉइंट हो गया आपका 0, a, ये हो गया आपका √3a, 0, और ये हो जाएगा आपका 0, a। ठीक, ये सेकंड का आंसर है, इसको नोट कर लो, फिर आगे क्वेश्चन। देखो बच्चों, थर्ड क्वेश्चन हमारे पास इसका क्या कह रखा है, थर्ड क्वेश्चन है ये हमारा, जिसमें इसने बोल रखा है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन, दो पॉइंट है, एक पॉइंट P है आपका x1 y1 एंड Q पॉइंट है x2 y2। ठीक है, एंड इसने दो कंडीशन पूछा है। एक कंडीशन तो ये पूछा है इसने कि PQ इज पैरेलल टू द y एक्सिस, और दूसरा इसने बोला है कि PQ इज पैरेलल टू द x एक्सिस। ठीक है बच्चों, ये बोला इसने कि एक तो बोला है आपका कि दो पॉइंट है P, एक Q है, और बोला है PQ इज द पैरेलल टू y एक्सिस। यदि ये y एक्सिस के पैरेलल है तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे, तो ध्यान से देखो। सबसे पहले हम फर्स्ट का सॉल्यूशन करते हैं, सॉल्यूशन फर्स्ट।
इसमें इसने ये बोला है पी क्यू इज द पैरेलल टू द वाई एक्सिस। तो हम क्या करते हैं इस केस में, यहाँ पे लिखेंगे व्हेन पी क्यू इज पैरेलल टू द वाई एक्सिस। यदि ये y एक्सिस के पैरेलल है ना बच्चों, तो y एक्सिस में हमेशा क्या कंडीशन होता है कि x1 इक्वल्स टू हो जाता है x2। क्या होता है, x1 इक्वल्स टू हो जाता है आपका x2 आता है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस फॉर्मूला हमारा ये बनेगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये आपने 10th क्लास में भी ये फॉर्मूला पढ़ा था बच्चों। तो इसमें देखो इसने क्या बोला, x1 और y1 क्या है, x1 और x2 इक्वल है, तो ये दोनों ही इक्वल है, तो क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, लिखोगे कि ये x2 माइनस x2, क्योंकि ये दोनों के दोनों इक्वल है, तो मैं x1 की जगह क्या लिख रहा हूँ, x2 लिख रहा हूँ, प्लस y2 माइनस y1। ठीक है, ये देखो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो ये क्या बचेगा, ओनली y2 माइनस y1 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो ये आ जाएगा y2 माइनस y1। ये आ गया आपका जब पैरेलल होगा y एक्सिस के। इसी के अपोजिट देखो सेकंड पार्ट उसने बोला है कि व्हेन PQ इज पैरेलल टू द x एक्सिस। x एक्सिस बोला है तो इसका मतलब क्या होगा, y1 इक्वल्स टू क्या होगा, y2 होगा। और इसमें फॉर्मूला लगाते हैं तो ये हो जाएगा आपका x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। और इस केस में हमारे पास देखो क्या हो जाएगा, ये हमारा दोनों इक्वल है, तो यहाँ से क्या बच जाएगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर। इससे ये कैंसिल, और आंसर क्या आया x2 x1। ठीक है, चलो इसको नोट कर लो, फिर हम फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। देखो इसमें क्या बोला है, फाइंड द पॉइंट ऑन द x एक्सिस। x एक्सिस पे बोला है तो आप क्या करना है, ग्राफ डायग्राम बनाना। ये है P और ये है आपका Q, और ये x एक्सिस पे बोला है तो x ये और y 0 होगा। और एक पॉइंट है 7,6 और दूसरा है 3,4। अब आपको क्या करना है, इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देना। यहाँ पे लिखना कि AP का मतलब PA का डिस्टेंस इक्वल्स टू QA का डिस्टेंस। यदि मैं डिस्टेंस फॉर्मूला लगाऊं इसमें तो देखो क्या होगा, बोथ साइड x माइनस 7 का होल स्क्वायर और 0 माइनस 6 का होल स्क्वायर। यहाँ पे क्या होगा, x माइनस 3 का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा 0 माइनस 4 का होल स्क्वायर। रूट से रूट कैंसिल, ये हो जाएगा x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस 36, ये हो जाएगा x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 16। देखो इसमें फॉर्मूला लगाएंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और इसमें हम फॉर्मूला लगाएंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इससे ये कैंसिल। इसके बाद x वाले को इधर, विदाउट x वाले को इधर लेके जाओ, माइनस 14x माइनस प्लस 6x इक्वल्स टू 16 प्लस 9 माइनस 49 माइनस 36। ये हमारे पास कितना आएगा, 14 में से 6 माइनस करेंगे तो 8x, और ये हमारे पास कितना हो जाएगा, देखो ये 25 हो जाएगा प्लस 25 एंड माइनस ये हो जाएगा 5 और ये 7 85 माइनस, यहाँ से माइनस करो 0, यहाँ से आएगा 6, देखो कितना हो जाएगा, ये 5 और 8 में से 2 गया, यहाँ से 6 60। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये माइनस से माइनस कैंसिल, तो ये 60 अपॉन में 8, ये हो जाएगा 4, ये 3, ये 2 और ये 5, तो ये कितना आ जाएगा 5/8। ठीक है, तो ये जो बोला है ना फाइंड द पॉइंट, तो पॉइंट हमारे पास क्या आएगा, देखो मेन हमारे पास पॉइंट आया है आपका, पॉइंट इज 15/2, 0। ठीक है, चलो इसको नोट करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 5, इसने बोला है फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन विच पास थ्रू द ओरिजिन। हमें क्या करना है, स्लोप ऑफ लाइन निकालना जो कि ओरिजिन से पास कर रहा है, एंड द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट, कि एक आपका लाइन सेगमेंट है, देखो ध्यान से देखो, एक लाइन सेगमेंट है ऐसे, ठीक है, ये एक लाइन सेगमेंट है जो कि आपका क्या कर रहा है, P और Q से पास कर रहा है। ठीक है, एक पॉइंट P है पूरा। यदि ये ग्राफ बनाते हैं इसमें देखो तो ये ऐसे ग्राफ बनेगा, एक पॉइंट है P पॉइंट कितना दे रखा है, पॉइंट है आपके पास है P पॉइंट है जो कि है 0, -4,
एंड बी पॉइंट है 8,0, ठीक है। एक पॉइंट ये हो गया, तो बी पॉइंट हमारे पास 8,0। देखो ये जो है ये एक्स एक्सिस पे है, तो ये यहाँ पे बी होगा, ठीक है, 8,0। और एक पॉइंट पी है, ये यहाँ पे कहीं होगा, ठीक है, ये पी पॉइंट है जो कि है 0,-4। इसको ज्वाइंट करो, ये हमारा पॉइंट, ठीक है। अब इसने बोला है कि एक, देखो इसने ये बोल रखा है कि फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन विच पास थ्रू द ओरिजिन। हमें स्लोप निकालना है इसका जो क्या कर रहा है, ओरिजिन से पास कर रहा है और इसको मिड पॉइंट पे है ना इंटरसेक्ट कर रहा है। क्या कर रहा है इसको, मिड पॉइंट पे। ये आपका क्या हो गया, मिड पॉइंट हो गया, और ये ओरिजिन है जो कि 0, 0। हमें स्लोप इसका निकालना है, ओ एम का। क्या फाइंड करना है इसमें, फाइंड करना है आपको स्लोप ऑफ ओ एम फाइंड करना है, ठीक है। और इसमें ये हमारा मिड पॉइंट है, यहाँ पे लिख दो कि एम इज मिड पॉइंट, ठीक है। ये चीजें गिवन दे रखा है। अब आप देखो इसमें है ना, सबसे पहले इसका स्लोप निकालने के लिए मुझे ये पॉइंट पता होना चाहिए, एम के पॉइंट्स पता होने चाहिए, है क्या ये मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगा लो, ये एक्स ले लो, इसको वाई ले लो। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या आता है, हम लिखेंगे अप्लाई मिड पॉइंट फॉर्मूला, ठीक है। मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू 8 प्लस 0 डिवाइड बाई 2 एंड y इक्वल्स टू 0 माइनस 4 डिवाइड बाई 2। तो ये कितना हो जाएगा, 8/2 कैंसिल होके कितना आया 4, और ये हो जाएगा -4 अपॉन में 2, तो ये कितना आएगा -2। तो x इक्वल्स टू 4 आया, y इक्वल्स टू -2 आया। तो पॉइंट क्या बन गया बच्चों, m पॉइंट आपका बना है 4,5, ठीक है। और O है आपका 0, 0। अब आपको स्लोप निकालना है, तो हम लिखेंगे स्लोप ऑफ OM का स्लोप निकालते हैं। क्या फॉर्मूला होता है स्लोप का, y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। y है आपके पास 0 माइनस 4, 0 माइनस माइनस प्लस, एंड ये हो जाएगा 0 माइनस 4। तो ये कितना आएगा 2 अपॉन में -4, कैंसिल होके कितना आ जाएगा बच्चों, ये -1/2। देखो बच्चों इसने बोला है फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन विच मेक एन एंगल, ठीक है। वो एक एंगल बना रहा है 30 डिग्री, ठीक है, विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस, मेजर एंटी क्लॉकवाइज। देखो जैसे ये है, ठीक है, एक 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, यहाँ से कितना बना रहा है ये 30 डिग्री का, ठीक। 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो उसने बोला है कि मेजर पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द y एक्सिस मींस एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज क्या होता है एक तरीके से, यदि क्लॉक मूव तो ऐसे करता है, इधर से नहीं बोला इसने, एंटी क्लॉकवाइज इस डायरेक्शन में बोला है। तो इस डायरेक्शन में बोला है, तो ये कितने डिग्री का एंगल बनाएगा, 120 डिग्री का एंगल बनाएगा। कितने का बच्चों एंगल बनाएगा ये 120 डिग्री। तो हम क्या करेंगे इसमें, डायरेक्ट आप इसमें फाइंड कर देना कि स्लोप इक्वल्स टू कि m इक्वल्स टू tan 120 डिग्री, ठीक है, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज बोला है मतलब अपोजिट डायरेक्शन में, और ये हमारे पास 30 डिग्री का है, ठीक है। मगर इसने क्लॉकवाइज ऐसे नहीं बोला, इसने इस डायरेक्शन में बोला है। इस डायरेक्शन में हम निकालें तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा 120। 120 को हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा tan 180 माइनस कितना हो जाएगा बच्चों, 180 में से कितना माइनस करेंगे, ठीक है। तो 180 में से आप कितना माइनस करोगे, वो इसका ये आ जाएगा 30 डिग्री हमारे पास, ये हो जाएगा 60, ठीक है। 180 में से 60 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 120। अब देखो कि ये हम माइनस करते हैं इस से, ये 120 है, 120 में से 60 माइनस करेंगे तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, यहाँ आएगा। यहाँ से बताना है ये एंगल कितना होगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे आएगा, तो ये हो जाएगा -10, हमारे पास कितना हो जाएगा ये -10 60 डिग्री, ठीक है। कितना हो जाएगा -10, ये सॉरी +10 60 डिग्री हो जाएगा ये चीज आपका। तो यहाँ से फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, और ये tan 60 कितना होता है √3, ठीक है, ये आपका आंसर। चलो इसको नोट करो फिर आगे। क्वेश्चन नंबर 8 में आपके पास 3 पॉइंट है, x -1, 2 -1 एंड
4 माइनस आर कोलिनियर। ठीक है, ये कोलिनियर है, फाइंड करना है एक्स। देखो कभी भी कोलिनियर है ना तो इसको मार्क कर लो पॉइंट को, ये ए, ये बी और ये सी। ठीक है, कोलिनियर बोला है ना, तो कोलिनियर के लिए अब क्या करना है, इसमें स्लोप निकालना। स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ ए बी इक्वल्स टू स्लोप ऑफ बी सी। ठीक है, क्या निकाल लेना, स्लोप ऑफ ए बी इक्वल्स टू स्लोप ऑफ बी सी। तो स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, वाई एक्स, देखो y2, तो ये हो जाएगा 1 माइनस माइनस ये है प्लस 1 डिवाइड बाई 2 माइनस एक्स इक्वल्स टू बी सी है तो 5 माइनस 1 एंड 4 माइनस 2, ये हो जाएगा 2 अपॉन में 2 माइनस एक्स और ये हो जाएगा 4 अपॉन में 2। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा इधर और ये इधर जाएगा, ये हो जाएगा 4 इक्वल्स टू 4 कॉमा 2 माइनस एक्स, इससे ये कैंसिल, तो 1 इक्वल्स टू 2 माइनस एक्स और ये इधर आके क्या आ जाएगा माइनस 1 माइनस 2 इक्वल्स टू माइनस, ये आ जाएगा माइनस 1 इक्वल्स टू माइनस एक्स, इससे ये कैंसिल, एक्स इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 1। तो ये इसके पॉइंट है, एक्स की वैल्यू देखो कितना आ गया 1। देखो बच्चों ये आपका होमवर्क रहेगा, मैं आपको ये बताता हूँ कैसे करना है, हिंट दे दूंगा। आपको क्या करना है, इसको विदाउट कैलकुलेशन बताना है कि ये क्या है, पैरेललोग्राम है ये नहीं है। तो सबसे पहले आप निकाल लेना स्लोप ऑफ, ये तो ये m1 m2 और ये भी m1 और ये m2, ये दोनों स्लोप इक्वल होना चाहिए और इसका स्लोप इक्वल होना चाहिए। स्लोप ऑफ ए बी इक्वल्स टू स्लोप ऑफ सी डी एंड स्लोप ऑफ, ये हो जाएगा ए डी इक्वल्स टू स्लोप ऑफ बी सी। ये यदि इक्वल आ जाए तो हम बोल सकते हैं क्या है, ये पैरेललोग्राम। ठीक है बच्चों, चलो इसको नोट कर लो, फिर हम क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। देखो बच्चों यहाँ पे बोला फाइंड द एंगल एंड 2 पॉइंट्स दे रखे हैं। ठीक है, एंगल और 2 पॉइंट्स आपको गिवन है कि हमें एंगल फाइंड करना है मगर 2 पॉइंट्स इसके गिवन है। तो इसमें हमारा देखो एंगल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, स्लोप निकालेंगे। ठीक है, m इक्वल्स टू क्या होगा y2 माइनस y1 एंड x2 माइनस x1, इसके अकॉर्डिंग -2 प्लस 1 एंड 4 माइनस 3, ये हो जाएगा -1/1। ठीक है, m इक्वल्स टू कितना आ गया -1। के अकॉर्डिंग आप देखो कि हमारे पास एक क्या होता है कि m इक्वल्स टू होता है tan थीटा। क्या होता है m इक्वल्स टू tan थीटा। m की वैल्यू देखो कितना दे रखा है आपका -1 दे रखा है, तो ये कितने पे होता है, तो ये डायरेक्ट थीटा इक्वल्स टू लिख देना 135 डिग्री पे। ठीक है, 135 डिग्री पे -1 होता है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर है ना 11, देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 ध्यान से समझना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, ये है आपका क्वेश्चन, बोला है कि द स्लोप ऑफ लाइन इज डबल टू द स्लोप ऑफ द अनदर। मतलब इसमें यदि हम लेट करें एक स्लोप हमारा, वन स्लोप इक्वल्स, मतलब m1 इक्वल्स टू m है तो m2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 2m हो जाएगा, क्योंकि बोला है एक स्लोप जो है ना वो दूसरे स्लोप के क्या है, डबल है। ठीक है, तो एक स्लोप m है तो दूसरा स्लोप क्या हो जाएगा इसका 2m हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास देखो क्या होगा, tan थीटा इक्वल्स टू m2 माइनस m1 एंड 1 प्लस m1 m। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूले के थ्रू हम इसमें अप्लाई करते हैं। देखो ध्यान से देखो कि इसके ये हो जाएगा tan 1/3। ठीक है, ये पूरा है ना, सो tan थीटा दे रखा है, तो ये tan थीटा इक्वल्स टू 1/3 है, तो ये हो जाएगा इक्वल्स टू, ये हमारे पास कितना है m2 कितना दे रखा है 2m माइनस m डिवाइड बाय 1 प्लस 2m इंटू m। ठीक है, मॉडुलस हटता है तो हमें पता है इस पे दोनों साइन आते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ये हो जाएगा m अपॉन में 1 प्लस 2m। अब इसको हम दो पार्ट में सॉल्व करेंगे, एक बार पॉजिटिव वैल्यू लेके एक बार नेगेटिव वैल्यू लेके। मैं एक पार्ट मैं सॉल्व कर दूंगा, एक पार्ट आप कर लेना। ठीक है, इसको देखो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये कितना बनेगा, ये आएगा 1 प्लस 2m स्क्वायर इक्वल्स टू 3m। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे देखें तो ये हो जाएगा आपका 2m स्क्वायर माइनस 3m प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब इसको हम फैक्टराइज करते हैं तो यहाँ पे देखो ये 2 हो जाएगा, 2 के फैक्टर्स क्या हो जाएगा 2m स्क्वायर माइनस 2m माइनस 1m प्लस 1 इक्वल्स टू 0। यहाँ से पेयर्स बनाएंगे, यहाँ पे माइनस
1m माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से 2m कॉमन आ जाएगा, कितना आएगा m माइनस 1, यहाँ से 1 कॉमन आएगा तो m माइनस 1 इक्वल टू 0। 2m माइनस 1 एंड m माइनस 1 इक्वल टू 0, तो 2m माइनस 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, m माइनस 1 इक्वल टू 0, m इक्वल टू आ जाएगा 1/2 एंड यहाँ से कितना आ जाएगा 1। तो बच्चों जैसे हमने पॉजिटिव वैल्यू को लेके सॉल्व किया तो 2 आंसर आए, वैसे नेगेटिव वैल्यू को लेके सॉल्व करोगे ना सेम इसी तरीके से तो 2 आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, इसको नोट करो। ये 2 क्वेश्चन है 13 एंड 14। ठीक है, इसमें ये हमारे पास 12 क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक पॉइंट ये है, एक ये, और बोला क्या है कि इसका जो स्लोप है ना वो m है, तो सो दैट ये। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, y2 माइनस y1 एंड x2 माइनस x1। तो y2 देखो कितना है, k है, और y1 कितना है, y1, ये है h माइनस x1। ठीक है, तो m इक्वल्स टू कितना आ गया, k माइनस x1 एंड h अप माइनस x। ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, m h माइनस x1 इक्वल्स टू k माइनस y। देखो यही प्रूफ करना था, बस इसको हम क्या कर देते हैं, अरेंज कर देते हैं, तो ये हो जाएगा h माइनस x1। ठीक है, ये इसका। अब सेकंड क्वेश्चन में देखो क्या कह रखा है कि देयर आर 3 पॉइंट्स, दिस एंड दिस आर ऑन अ लाइन, एक ही लाइन पे, मतलब कॉलिनियर का केस हो गया बच्चों। तो हम क्या करेंगे इसमें, हम ये a, ये b और ये c लेते हैं। स्लोप ऑफ ab इक्वल्स टू स्लोप ऑफ bc। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, 2 स्लोप अलग अलग निकालते हैं। इसमें हम लगाएंगे तो ये हो जाएगा b माइनस 0 एंड a माइनस, और इसमें हम लगाएंगे तो क्या होगा, k माइनस बी एंड 0 माइनस ए। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा b इंटू माइनस ए इक्वल्स टू k माइनस बी एंड a माइनस एच। ठीक है, अब इसमें देखो ये हो जाएगा माइनस ए बी इक्वल्स टू, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो के ए माइनस के एच, और ये इससे होगा तो माइनस ए बी, और ये इससे होगा तो प्लस बी एच। ठीक है, ये और ये यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, माइनस ए बी प्लस ए बी इक्वल्स टू के ए माइनस के एच प्लस बी एच। ठीक है, ये चीज हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से ये कैंसिल, ये 0 इक्वल्स टू के ए माइनस के एच प्लस बी एच। देखो हमने यहाँ पे प्रूफ कर क्या करना है कि इसको, इन दोनों को क्या करते हैं, इस साइड लेके आते हैं, ये वाला जो वैल्यू है, तो ये हो जाएगा आपका के ए प्लस बी एच इक्वल्स टू के। इसको क्या करो, डिवाइड कर दो, डिवाइडिंग के एच बोथ साइड, तो ये क्या हो जाएगा, के ए डिवाइड बाय एच के प्लस बी एच डिवाइड बाय एच के इक्वल्स टू के एच अपॉन में के एच। इससे ये कैंसिल, इससे ये और इससे ये, तो यहाँ से फाइनल आंसर क्या आ गया, a बाई एच प्लस बी बाई के इक्वल्स टू 1। ये हो गया सर बच्चों। तो 10.1 हमारा पूरा सॉल्व हो गया। ठीक है, और अब नेक्स्ट वीडियो में हम 10.2 के साथ मिलेंगे। ठीक है।